दोनों आदमी से हम जानना चाहेंगे कि जो इसके पहले इन्होंने फिल्म बनाई थी नन्हा मजदूर और एकता, काफ़ी मकबूल हुई। आज इस फिल्म को इन लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, ये लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। दो बेहतरीन शख्सियत, दो ऐसी शख्सियत है जो मोहताज तारुफ नहीं है। बहुत शुक्रिया मेहताब भाई आपका। और इस वक्त अली रज़ा हैं जो कि पेंटाग्राफ की बनाकर एक अच्छा काम ये कर रहे हैं कि ये समाज के उन सब्जेक्ट को छू रहे हैं जो अछूते हैं। अछूते इन द सेंस जो समाज की सच्चाई है। असल में जो बॉलीवुड और या जो और फिल्में यूट्यूब चैनल पर बन रही हैं वो लोगों को मिसगाइड कर रही हैं। मिसगाइड इन द सेंस की जो सच्चाई है उससे आगाह नहीं करते, बल्कि उनका फोकस रहता है कि हम फिल्म से कैसे पैसा कमाएं, शॉर्ट पब्लिसिटी और अपनी वीडियो को कैसे हिट करे जा सके। आप भी बताएंगे कि इस तरह के काम आजकल यूट्यूब चैनल्स पर भी हो रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि समाज के उन पहलुओं को छुआ जाए जो हकीकत में सच्चाई है, हर परिवार की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। अली रज़ा, आपने जो ये फिल्म शूट की है, जो आप बना रहे हैं, आप कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। शिक्षा को लेके है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसी ज़रूरतों को आप जो है एक समाज में उसका आईना दिखाना चाह रहे हैं। इस पर आप अपनी रोशनी डालिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात अबूज़र भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा। पहली फिल्म जो हमने बनाई नन्हा मजदूर, उसके बाद एकता इत्तेहाद, और ये तीसरी फिल्म जो हम अभी शूट कर रहे हैं इसका नाम है परवाज़, जो कि एक किसान की बेटी की कहानी है। इसका जो थीम है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ पे है। और हमने जो पेंटाग्राफ का गठन किया, जो इसको हमने पेंटाग्राफ एक कंपनी इस्टेब्लिश की है सिर्फ़ और सिर्फ सामाजिक मुद्दों की तस्वीर को दिखाने के लिए। और इसकी हमारी जो टैगलाइन है वो है पेंटाग्राफ फिल्म प्रोडक्शन अ रियल प्रोजेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत जो कहीं ना कहीं खो चुकी है उस इंसानियत को जगाने की कोशिश की है। और एक सच्ची इंसानियत क्या होती है वो समाज को आईना दिखाने की कोशिश की है। पहली फिल्म बहुत कामयाब हुई, नन्हा मजदूर, जो कि बाल श्रम पे बनी हुई थी। उसके बाद हमने आज के माहौल को देखते हुए, अपने प्यारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब को दिखाते हुए एकता इत्तेहाद फिल्म बनाई, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई। वर्ल्ड वाइड हमें काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स, काफ़ी कमेंट्स आए। और इस जो कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स हमें दर्शकों को और ऑडियंस का मिलता है, उससे एक ऑटोमेटिकली एक चीज़ मेरे दिमाग में, एक मिनट मैं आपको यहाँ पर बैठ कर, एक चीज़ मेरे दिमाग में, आजकल जो फिल्में, शॉर्ट फिल्में जो एक चलन हुआ है, लोग यूट्यूब पर बना रहे हैं, वो सिर्फ अपनी टीआरपी और पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं। लेकिन आपने जो काम किया ये अनोखा एक काम है। इसके लिए मैं इस बारे में आपसे बोलना चाहूँगा कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं एतराज़ इस बात से करता हूँ कि चीप पब्लिसिटी हासिल करके पैसा कमाना बुरी बात है। और मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की पेंटाग्राफ की टीम की आवाज़ लोगों तक पहुँचे। और हम ये भी चाहते हैं कि जो आर्टिस्ट जो काम करना चाहते हैं और जिनको वाकई काम करने आना है, ये ग्लैमर फील्ड है, लेकिन साथ साथ इससे आप समाज को अच्छे मैसेजेस भी दे सकते हैं, आप अच्छा काम कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। जी, इसके बारे में आप बताएं। जहाँ तक की बात रही पैसा कमाने की, देयर आर सो मेनी वेज टू अर्न द मनी, बट द थिंग इज़ दैट व्हाट वी आर शोइंग टू द ह्यूमैनिटी, व्हाट वी आर डूइंग फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर अ ह्यूमन बीइंग। अगर हम एक अच्छे इंसान हैं तो इंसानियत के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इंसानियत की सेवा करें। अब सेवा करने की बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अब चूँकि हम लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, तो फिल्म लाइन के ज़रिए से समाज को एक सच्ची तस्वीर इंसानियत की दिखा दें, तो यही हमारी एक सेवा होगी इंसानियत के लिए। मीडिया जिस तरह से आज चीज़ों को परोस रहा है, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गौ रक्षा के नाम पर, ये आपस में इख्तलाफ पैदा कर रहा है। लेकिन हमारे समाज में, जैसे कि आप देखेंगे इस वक्त कैमरा राहुल सिंह चौहान चला रहे हैं, मेहताब हुसैन साहब कवरेज कर रहे हैं, सोनी जो है वो मेकअप कर रहे हैं, और हमारी जो संगीता पांडे जी मैम हैं वो एक्ट कर रही हैं, उनकी बेटी जो है वो भी एक्ट कर रही। तो ये सारी चीज़ें चल रही। तो हमारा समाज जो है, हमारा जो वाकई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं है, यहाँ पर हम पारिवारिक रहते हैं, ये हमारा परिवार है। इंडिया जो है हमारा घर है, हमारा परिवार है। और एक एग्जांपल दे दूं, क्योंकि आपने भी विदेश की बहुत जर्नी की है, आप विदेश में रहें, तो मैं ये चाहूँगा कि आप जब जाएंगे विदेश, फॉर एग्जांपल आप दुबई चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, तो वहाँ पर क्या होता है, मैं क्योंकि वहाँ गया हूँ इसलिए उन कंट्रीज़ का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ कि वहाँ पर आप कुछ नहीं है, यू आर नॉट अ मेहताब हुसैन, अबूज़र एंड अली रज़ा, आप वहाँ पर हिंदी हैं या हुनूद हैं। आप तायद करेंगे मेरी बात की, क्योंकि आप लोगों ने विदेश की, तो हम समझते हैं कि ये हमारे लिए, जब वो हमें हुनूद कहते हैं तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि कम से कम मुझे मेरे मुल्क के नाम से जाना जाता है। जी जी, तो हमें याद किया जाता है हमारे मुल्क के नाम से, हमारी सभ्यता के नाम से, हमारे कल्चर के नाम से। चाहे वो प्रधान होई या के किसान होई, हम सब ऊपर वाले की संतान हैं, जौन हमका पैदा कीस है। हम सब उनकी निगाह में एक समान हैं और बराबर हैं। मैं दर्शकों से कहूँगा कि भाई ऊपर तो खुदा होता है, भगवान होता है, लेकिन हमारा
असली जो भगवान होता है वो होता है दर्शक, व्यूवर्स। वो सही रिपोर्ट देता है कि आपने क्या किया। हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन दर्शक जो होता है ना 10 मिनट की 15 मिनट की हमारी शॉर्ट मूवी को देखने के बाद बता देता है अच्छी है या बुरी है। आज लोगों के पास समय कम है और वक्त की किल्लत को देखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। छोटी सी फिल्म में कम समय में कम ड्यूरेशन में आप बड़ा मैसेज दे दें, ये हमारी खूबी है। और दर्शकों को भी आज उनके वक्त की अहमियत को भी हमें समझना है। लिहाजा और सोशल मीडिया का भी दौर है, सोशल मीडिया के लिए 5 से 10 मिनट की लेंथ बहुत ही मुफीद है और मायने रखती है। लिहाजा हम लोग ने शॉर्ट फिल्में बनाई। उसके अलावा हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट की है फिल्म परवाज़, जो कि एक किसान की बेटी की कहानी है जो पढ़ना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। उसके साथ कुछ मजबूरियाँ, कुछ हालात आएंगे, कुछ नेक इंसान भी उससे मिलेंगे। ये सब आप लोग जब फिल्म व्यूअर्स को भी ना बताइए, वरना ये देख लेंगे तो सब जान जाएंगे। और मैं इनसे ये भी तो कहिए कि भाई चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें, हमारे सब्सक्राइब भी करें। और मैं तो कहूँगा कि बूंद बूंद से दरिया बनता है, और हम तो गुजारिश करेंगे कि तमाम उन लोगों से कि जो साहिब हैसियत हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन वक्त नहीं है, तो जो लोग कुछ कर रहे हैं आप उनके कारवां में शामिल हो जाएं और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। बस ये भी कार्य खैर है, हो सकता है कार्य खैर करने का तरीका अलग हो, लेकिन बहरहाल ये कार्य खैर है। अगर हमारी मैसेज से किसी एक इंसान पर भी असर होता है तो मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं ना कि ये भी एक तरह का पूंजी निवेश है, मतलब इन्वेस्टमेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये कार्य खैर भी है। ये कार्य खैर इन द सेंस कि मतलब आप जब कोई नेक काम करते हैं, आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं और उससे किसी के जहन में कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो ये जैसे बड़ी बड़ी तकरीरें हमारे मुआशरे में मजालिसें, तकरीरें, सेमिनार्स होते हैं, किस लिए होते हैं? क्या कि इंसान का सोचने का तरीका चेंज हो। मैं इसीलिए ये बात कर, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि ये इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जिसमें रिजल्ट यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर मिलेगा, भगवान देगा, अल्लाह देगा। तो नहीं, यहाँ पर भी रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि एक रिजल्ट होता है सेटिस्फेक्शन। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, हो सकता है कि उसको कोई सराहे ना, उसका हो सकता है आपको उजरत ना मिले, पेमेंट ना मिले, लेकिन जब आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ ये मेरी वजह से अच्छा काम हुआ, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी है। और मेरे ख्याल से इंटरव्यू भी काफ़ी हो गया। और सभी दर्शकों को खुदा हाफिज, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और देखिए ज़रूर परवाज़, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और नन्हा मजदूर और इत्तेहाद को भी मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।